एक ऐसा पर्वत जिसका नाम सुनते ही इतिहास की सबसे डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं, क्योंकि ये केवल पहाड़ नहीं बल्कि लाखों बेकसूर जानों की कब्रगाह है, जिसका नाम है हिंदू कुश, यानी हिंदुओं का हत्यारा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ये नाम पड़ा, या फिर ये केवल एक संयोग है, या कहीं ऐसा तो नहीं ये किस्सा हो सदियों पुरानी साजिश का। सवाल बहुत सारे हैं, मगर जवाब बेहद चौंकाने वाले। आखिर क्यों इस पर्वत से गुजरते ही लाखों हिंदू मर जाते थे? और क्या तैमूर, गजनवी और गोरी की क्रूरता की कहानियां सच हैं? आज हम आपको ले चलेंगे उस काली घाटी में जहां बार बार इंसानियत का दम घुटा था, जहां सिर्फ बर्फ नहीं खून बहा था। मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक खौफनाक हकीकत है जो आज भी हमारे नक्शों में जिंदा है। चलिए जानते हैं रहस्य हिंदू कुश का। हिंदू कुश माउंटेन रेंज को हिंदुओं का हत्यारा क्यों कहा जाता है, वो जानने से पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। हिंदू कुश माउंटेन रेंज असल में हिमालय का ही एक हिस्सा है। जी हाँ, वही हिमालय जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लेकिन शुरुआत से ही इसका नाम हिंदू कुश नहीं था। प्राचीन काल में इसे यात्रा पर्वत के नाम से जाना जाता था। मगर ये तो आप जानते ही हैं, रूलर्स आए और अपने हिसाब से नाम रखते चले गए। फिर चाहे वो भारत को हिंदुस्तान या इंडिया कहना हो, या भारत की अलग अलग जगह का नाम बदलना, जैसे प्रयागराज का इलाहाबाद कर देना। खैर, नाम बदलने की कहानी आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। इसे यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं हिंदू कुश की ओर, जिसे प्राचीन काल में परित यात्रा पर्वत कहा जाता था। ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि तब अखंड भारत होता था और भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली थी। इसी के आसपास पामीर पठार है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। यहाँ इंसानों की बस्तियां हुआ करती थी, मगर स्टार्टिंग से ही ये पूरा एरिया आक्रमणकारियों से महफूज रहा था, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिकंदर तक ने हिंदू कुश को छोड़कर आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। मगर बाद में चंद्रगुप्त यहाँ शासन करने लगा। धीरे धीरे टाइम के साथ हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ रहने लगे। लेकिन भले ही यहाँ हिंदुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, मगर कभी भी धार्मिक मतभेद नहीं हुआ। बौद्ध मठों के साथ साथ हिंदू ऋषियों के बड़े बड़े आश्रम यहाँ थे, जहाँ दूर दूर से आकर तपस्वी तपस्या किया करते थे। मगर फिर इनका सामना हुआ इस्लामिक आक्रमणकारियों से, जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर डाला। इस्लामी आक्रमण की जो ये मूवमेंट शुरू हुई, तो यहाँ स्टार्ट हुआ एक ऐसा युग जिसका कोई अंत नहीं था, या फिर कहें कि एक ब्लैक पीरियड स्टार्ट हो गया था। क्या था वो ब्लैक पीरियड, उसे जानने से पहले आपको समझना होगा कि ये पर्वत हिंदू कुश बना तो बना कैसे। आखिर हिंदू कुश नाम आया कहाँ से? दरअसल इतिहासकारों के बीच में हिंदू कुश नाम को लेकर मतभेद है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान राम के छोटे बेटे के नाम पर इसका नाम हिंदू कुश रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुश ने इसी पर्वत पर अमृत दीक्षा ग्रहण की थी। मगर दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि समय के साथ जैसे शब्द बदल जाते हैं, ये भी कुछ वैसा ही है। उनके अकॉर्डिंग हिंदू कुश एक बिगड़ा हुआ रूप है। इसका असली नाम हिंदू केस हुआ करता था और ये माउंटेन रेंज भारत के अग्रिम भाग पर था। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह एक इंसान के शरीर में सबसे ऊपर बाल होते हैं, वैसे ही भारत के ऊपर ये पर्वत था, इसलिए इसे हिंदू कोह कहा जाता था। मगर फिर इसे हिंदू कुश कहा जाने लगा। असल में हिंदू कुश नाम अरबी और फारसी भाषा से आया है। फारसी भाषा में कोह का मतलब पर्वत होता है। इसे हिंदू कोह कहा जाता था, मगर फिर इसे धीरे धीरे हिंदू कुश कहा जाने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू कुश का मतलब होता है हिंदुओं को मारने वाला, हिंदुओं का संहार करने वाला। कुश का मतलब कुछ एक्सपर्ट एंड हिस्टोरियन मारना या संहार करना मानते हैं। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि सदियों तक हिंदू कुश माउंटेन रेंज में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। यही वजह है कि इस पर्वत का नाम हिंदू कुश पड़ गया। अगर हिंदू कुश शब्द की बात की जाए तो 11वीं सदी में सबसे पहले अल बरूनी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 1333 ईस्वी में मोरक्को के इब्न बतूता ने भी इसका नाम लिया था। इब्न बतूता ने ही सबसे पहले अपनी किताबों में लिखा था कि हिंदू कुश का मतलब होता है हिंदुओं को मारने वाला।
अब सवाल ये है कि आखिर इस पर्वत श्रृंखला में हिंदुओं को किसने, क्यों और कब मारा। दरअसल जैसा कि हमने अभी बताया कि यहाँ पहले बौद्ध और हिंदू रहते थे और तब तक सब सही था, मगर 7वीं सदी में इस्लामी आक्रमणकारियों ने दुनिया भर में फैलना शुरू किया। आसपास के सभी देश इनका शिकार बनते गए। भारत में भी लंबे समय तक तुर्क, अरब, खिलजी और मुगल आक्रमण करते रहे, जिसका एक लंबा चौड़ा इतिहास भारत में देखने को मिलता है। हालांकि इन लोगों में से कुछ आक्रमणकारी यहाँ आकर सिर्फ धन संपत्ति लूट कर लौट जाते थे, तो कुछ यहीं पर बस जाते थे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। ये सभी आक्रमणकारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये धर्म के प्रति कट्टर थे। धर्म के नाम पर इन्होंने भारत में लाखों हिंदुओं को न केवल मार डाला, बल्कि बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराया, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें आज भारत में देखने को मिलता है। हमारे आसपास जो मुसलमान हैं, उनमें से ज्यादातर का धर्म परिवर्तन इसी दौर में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने लाखों हिंदुओं को अपना गुलाम बनाया और अरब देशों में ले गए। उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, सभी व्यापार या तो स्थल मार्ग से या फिर जल मार्ग से हुआ करते थे। इस्लामिक नेशंस तक जाने का रास्ता हिंदू कुश माउंटेन रेंज से होकर गुजरता था, मगर पर्वतों में तो मौसम बदलते रहते हैं। हिंदू कुश में भी मौसम बहुत कठोर रहता था। यहाँ भयंकर ठंड पड़ती थी और तूफान, बर्फबारी तो लगभग रोज ही हुआ करती थी। मगर समस्या ये थी कि गुलामों का व्यापार हिंदू कुश पर्वतमाला के मार्ग से ही होता था। बट ये जो गुलाम थे, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, जबकि हिंदू कुश का रास्ता बहुत कठिन था और ऊपर से भारत को इतनी ठंड सहने की आदत भी नहीं थी। रास्ते के दौरान गुलामों को ना तो खाना दिया जाता था और ना ही गर्म कपड़े, जिसकी वजह से ठंड और भूख से गुलाम रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। इतना ही नहीं, अरबी और फारसी व्यापारी इन गुलामों के साथ बर्बरता और अत्याचार भी करते थे और इन गुलामों में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की ही होती थी। हिंदुओं को जबरदस्ती गुलाम बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था और अगर कोई हिंदू इनकार करता था तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था, वो भी बहुत ही ज्यादा बर्बरता से। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। उनके सामने ही उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता था जो इस्लाम अपनाने से इनकार करता था। यही वजह थी कि जिस हिंदू कुश पर्वतमाला के आसपास पहले हिंदू आबादी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वो पूरी तरह समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है। इनफैक्ट पूरा अफगानिस्तान कभी हिंदू और बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, मगर धीरे धीरे इस्लामिक शासन और धर्मांतरण की हवा चलाई गई, जिससे अफगानिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया। कुछ समय पहले तक काबुल में 1 लाख से ज्यादा हिंदू रहते थे। यहाँ वैदिक संस्कृति का प्रभाव था। लोग वेद और उपनिषद पढ़ते थे, मगर समय के साथ उनकी संख्या घटती चली गई। कुछ तो धर्म परिवर्तन कर दिया गया, कुछ को गुलाम बनाकर बाहर भेज दिया गया। आज जो कुछ लोग वहाँ बचे हैं, उन्हें इंटेलिजेंट कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हिंदुओं का नामो निशान वहां से मिट जाए। तो इस तरह देखा जाए तो हिंदू कुश में कितने लोगों की जान गई, मगर यहाँ होने वाली घटनाएं आज भी छिपी हैं। अगर हिंदू कुश में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में बात की जाए तो महमूद गजनवी को कैसे भूला जा सकता है। जी हाँ, वही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा था और अल्लाह के नाम पर हिंदुओं को मारकर सब कुछ लूटकर अपने साथ ले गया था। इसके अलावा वो बहुत सारे हिंदुओं को गुलाम बनाकर अफगानिस्तान ले गया था, मगर ज्यादातर कैदी रास्ते में हिंदू कुश पर्वतमाला में ही मारे गए थे। इसके बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर कब्जा किया था, तब उसने बड़ी संख्या में हिंदुओं को गुलाम बनाया और मिडिल ईस्ट के देशों में भेज दिया, मगर ज्यादातर लोग वहां पहुंच ही नहीं पाए और रास्ते में ही हिंदू कुश की ठंड के कारण दम तोड़ दिया। और फिर आया तैमूर, जिसने सारी हदें पार कर दी। तभी तो जब कोई सेलिब्रिटी अपने बच्चों का नाम तैमूर रखता है तो एक बहस छिड़ जाती है, क्योंकि उसके कर्म कुछ ऐसे ही थे। दरअसल तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया था। उसका हमला कितना खतरनाक रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने महिलाओं, बच्चों और पुरुषों में से किसी को नहीं छोड़ा। उसने इन सब का व्यापार किया और हिंदू कुश के रास्ते मिडिल ईस्ट एशिया के देशों में भेजा।
दरअसल तैमूर सभी हिंदुओं को इस्लाम धर्म के लिए खतरा समझता था, इसलिए तैमूर ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि सभी पकड़े गए हिंदुओं की पर्वत पर ही हत्या कर दी जाए। आदेश मिलते ही सेना ने कत्लेआम शुरू कर दिया। सर काटकर उनके शवों को पहाड़ों के नीचे फेंक दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है कि मैंने इस्लाम के लिए 1 लाख हिंदुओं को मारने का आदेश दिया था और मेरी सेना ने फुल डिवोशन के साथ मेरे आदेश का पालन किया। यही वजह है कि कुछ लोगों का मानना है कि तैमूर की इसी घटना के बाद इस पर्वत श्रृंखला को हिंदू कुश कहा जाने लगा, यानी हिंदुओं को मारने वाला पर्वत, क्योंकि इस पर्वत पर इतने हिंदू मारे जो गए हैं। इसी से होकर गुलामों का व्यापार हुआ करता था और केंद्र सरकार से लेकर तमाम शक्तियां तब से लेकर आज तक इस पर्वत को हिंदू कुश के नाम से जानती हैं। कुश का मतलब पर्वत से ही है, लेकिन इतने सारे हिंदुओं के मर्डर्स एंड मैसाकैर की वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू कुश का नाम जानबूझकर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए रखा गया है। यही वजह है कि हिंदू संगठन और कुछ इतिहासकार इस पर्वत का नाम बदलने की लगातार मांग करते रहते हैं। मगर समस्या ये है कि ये पर्वत श्रृंखला है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में, और वहाँ की सरकार इस नाम को बदलने के बारे में विचार करेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की बर्फ और जलवायु की वजह से नदियों की फैक्ट्रियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से कई बड़ी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसका इतना महत्व बना हुआ है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।